आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आज का विषय ये है कि सहज जागरूक पर्पस सोसाइटी के नाम से एक राय राजौरिया जी हैं जो डबरा के निवासी है, सारे पास पड़ता वहाँ के निवासी हैं। उनके नाम से ही वो है उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा। इसमें से डबरा क्षेत्र के गरीब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जोड़ करके पूंजी के रूप में एफडी के रूप में उनके वहाँ पे जमा पैसा कराया। जब उनके पास जमा पैसा कराया, पैसा जमा का समय पूरा होने पर जब वो वहाँ पे उनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे ताला लगा देखा। जब ताला लगा देखा तो उनके मकान पे गए तो मकान का भी ताला लगा देखा। और कुछ उनके स्टाफ के जो लोग थे जो वहाँ पे ऑफिस में बैठते थे, काम पैसा लेकर जो रखते थे, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की तो किसी से संपर्क नहीं हो पाया। अगर एक दो से हो पाया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम, राजौरिया जी भाग चुके हैं, हमारा ही पैसा खा गए, हमें नहीं पता है। इस विषय को लेकर के जैसे लोगों में जानकारी हुई तो बड़ा एक घटना जैसा क्रम बन गया। कई लोगों के जो पैसे थे, 2 लोगों के पैसे थे, एक ही घटना हो गई। जब उसका करोड़ बाका था, शायद 80-90 लाख रुपए था, जब उनको पता लगा कि ऑफिस पक गई तो उसको अटैक आया, वो ख़त्म हो गया। इसके बाद में कुछ और लोगों को पता लगा तो हम लोगों ने मिल करके सब लोग मेरे पास आए तो हमने फिर माननीय गृह मंत्री मिश्रा जी के पास गए, ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जो गरीब लोगों का, पहले तो ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना लॉकडाउन के कारण इस समय कई लोगों का काम धंधा नहीं चल पाया, बहुत ज़्यादा वैसे ही लोग परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में जब बैंक में थोड़ा पैसा जमा कर रखा था सोसाइटी में, जो भागने की बात उन्होंने सुनी तो बड़ा सदमा लगा। तो मिश्रा जी के पास गए और माननीय मंत्री जी से गुहार लगाई है कि मंत्री जी हैं, आप जितनी चिट फंड कंपनियां हैं, सुना है कि बीजेपी सरकार काफ़ी एक्शन ले रही है, तो इनका पैसा दिलाया जाए और अगर इनको पैसा और ये ऐसी ठगाई ना हो सके उन पे, राजौरिया जी पे, और राजौरिया जी का जो स्टाफ है उनका, एक अंकित शर्मा जी हैं, जो लेखराम शर्मा जी, जो एक है RM शर्मा जी, आलोक पांडे जी हैं, शाखा प्रबंधक थे, संजू मिश्रा जी हैं, वासुदेव मिश्रा जी हैं, लेखपाल थे, अतुल राजौरिया जी हैं, कैशियर थे, गिरिराज शर्मा जी हैं, जमुना प्रसाद शर्मा जी ब्रांच मैनेजर थे, प्रशांत शर्मा जी, सतीश मिश्रा जी GM थे, चंद्रभान शर्मा पुत्र रघुवीर शर्मा कैशियर थे। इन सभी स्टाफ के साथ, ये सभी स्टाफ पे हमने कार्रवाई की मांग की है। और कार्रवाई की मांग की है धोखाधड़ी, लोगों के साथ धोखाधड़ी, और 420 के तहत इन पर कार्रवाई की जाए। और इनका जो चल संपत्ति है, जैसे कि सालवे गांव पास में पड़ता है, वहाँ पर इनकी खेती है, तो मिश्रा जी से हमने कहा है, शासन प्रशासन से भी कह रहे हैं कि उनकी किसी तरीके से जो लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया है उनका पैसा उनको वापस दिया जाए, मैं ब्याज के साथ दिया जाए। ये हमारी मांग रखी गई थी। और आपने पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी सिर्फ TI को हमने ज्ञापन दिया था और TI साहब ने ये कहा है कि हम इसकी जांच कराते हैं और इसमें अगर जो भी तथ्य सामने आएंगे बाकायदा हम लोग उसकी FIR करेंगे। लगभग कितने लोग, कितने कितनी रकम जमा की गई है? अभी जो मेरे पास जिनका जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो सोसाइटी बंद हो चुकी है, वो यहाँ से पैसा लेके। अनुमानित बता दो। अनुमानित करीब डबरा से 10 करोड़ के समथिंग डबरा से रुपया होगा। इतना पैसा तो डबरा एरिया का है। 5000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 और 50 लाख रुपए तक जमा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 10,000, 20,000, 5,000, 30, 40, 50, कुछ ऐसे लोग भी, ऐसे समथिंग एक मिनिमम अंदाजा 5,000 के समथिंग लोग ऐसे बैठेंगे जो सोसाइटी जब उससे लोग जुड़ने जाते थे, एजेंट के माध्यम से ले आते, तो वो कहते थे कि आप चिंता ना करें, पहले तो मैं ही लोकल का ही हूँ, आप मेरे घर को जानते हैं, परिवार को जानते हैं, ज़मीन जायदाद को जानते हैं। उन्होंने कई जगह जाकर के
फैक्ट्रियाँ भी का ये जगह दिखाई कि जैसे कि हम लोग बीज का काम करेंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि साहब आप इतना पैसा जमा कर रहे हैं तो 6 साल में डबल कैसे कर दोगे? ऐसा कौन सा आपके पास स्रोत है जिससे इतना जल्दी पैसा डबल कर दोगे? तो फिर उन्होंने कहा कि हम बीज की फैक्ट्री लगा रहे हैं और खाद कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपका पैसा जमा करेंगे। कई ऐसी उन्होंने जगह दिखाई जैसे कि इंद्रगढ़ बालाजी धाम ऐसा कुछ स्थान है, वहाँ मैं स्वयं गया था तो उन्होंने काफ़ी एरिया दिखाई जहाँ एक फैक्ट्री की तैयारी चल रही थी, बाउंड्री हो रही थी, बोले जहाँ एक बड़ा कारखाना बनेगा। ऐसा कई लोगों को उन्होंने लालच बहुत दिया था, तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि भाई आपके परिवार को जाते हैं, आप लोकल के ही हैं। सभी तरह से अटैक से मौत किसकी हुई थी? जी अटैक से मौत किसकी हुई? शायद तो चले गए यहाँ से, को बता रहे थे इंद्रगढ़ का था कोई, तुम्हें पता है कौन? क्या नाम था उनका? नाम पता नहीं है उसका नाम? है? नाम पता नहीं है? नहीं नाम पता है, मुझे थोड़ा याद भूल गया है। दो लोग खत्म, एक ग्वालियर में खत्म हुआ है, एक इंद्रगढ़ में खत्म हुआ पैसा कितना था इंद्रगढ़ वाले? है। पैसा कितना था? इंद्रगढ़ वाले का था 85 लाख रुपए। हाँ इंद्रगढ़ वाले का, तो एक ग्वालियर में जो खत्म हुआ है। जो खत्म हुए। नाम किताब बताओ उसका। थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, आ रहे हैं परशुराम जी आ रहे हैं, जो उनके पास पूरा नाम है।